नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में निजी कंपनियों के 75% पद स्थानीयों के लिए आरक्षित। झारखंड में निजी कंपनियों का पद स्थानीयों के लिए आरक्षित करने का रास्ता साफ हो गया है। निजी कंपनियों के 40,000 रुपये तक के वेतन वाले 75% पद स्थानीय युवक युवतियों के लिए आरक्षित होंगे। राज्य सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में गठित प्रवर समिति ने इस बाबत अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। बताते चले कि यह विधेयक बजट सत्र के दौरान पारित नहीं हो पाया। विधानसभा में पारित होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। झारखंड में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी महिला और पुरुष, हाथों में तख्ती लिए बनाए गए मानव श्रृंखला। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन की ओर से झारखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर अपनी मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाया। इस दौरान बारिश के बावजूद हाथों में तख्ती लिए सड़क किनारे खड़े आदिवासी महिला पुरुष घंटों डटे रहे। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन ने झारखंड में निवास करने वाले सभी आदिवासियों को CNT एक्ट के तहत थाना क्षेत्र की वैधता खत्म करने की मांग की। वहीं जाति प्रमाण पत्र बनाने के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने अलावा शिक्षा नियोजन, छात्रवृत्ति एवं अन्य आवेदन के दौरान अलग अलग समय पर आवेदक से अलग अलग CO, SDO, DC आदि का जाति प्रमाण पत्र की मांग को खत्म कर एक समय पर बनाए गए प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य कराने की मांग की। बिहार झारखंड के छात्रों के पास ग्राम विकास अधिकारी बनने का मौका, निकली बम्पर वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बिहार झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.gramsabha.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन के अनुसार कुल 3896 पदों पर भर्ती की जाएगी। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 3222 तथा अनुसूचित क्षेत्र में 674 पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास O लेवल का भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा SC, ST और अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 450 रुपये, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। छात्रों के चयन के लिए लिखित एग्जाम होगा। छात्रों को पहले प्रारंभिक परीक्षा देना होगा और उसके बाद मेन एग्जाम होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मेन एग्जाम दे पाएंगे। खबर है झारखंड के पलामू से। किडनैपिंग गिरोह का सरगना निकला पुलिस का जवान, महंगी कार में चलने वालों को करता था टारगेट। पलामू पुलिस ने अपहरण करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया। आश्चर्य की बात यह है कि इस गिरोह का सरगना झारखंड पुलिस का ही जवान निकला। झारखंड पुलिस का आरोपी जवान प्रेमनाथ यादव देवघर में पोस्टेड है। पलामू पुलिस ने देवघर जाकर उसे गिरफ्तार किया। पलामू के कई बड़े अपहरण कांडों में इस गिरोह का हाथ रहा। पुलिस के मुताबिक गत मई में बिहार के एक व्यवसायी को ड्राइवर सहित किडनैप किया गया था। इस बड़ी घटना को इसी गिरोह ने अंजाम दिया था। अपहरण के बाद 10 लाख की फिरौती नहीं मिलने पर ड्राइवर सहित व्यवसायी को मार दिया गया। हत्या के बाद अपराधियों ने यूरिया और नमक डालकर शव को जंगल में दफना दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों के कंकाल को बरामद किए हैं। झारखंड में डमरू बजाते विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक नारायण दास, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर खोलने की उठाई मांग। झारखंड विधानसभा में सोमवार का दिन काफी हंगामेदार रहा। एक तरफ नमाज के लिए कमरा आवंटन को लेकर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया, तो दूसरी ओर बैद्यनाथ धाम मंदिर खोलने की मांग को लेकर भाजपा विधायक नारायण दास डमरू बजाते हुए विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोविड के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद सरकार मंदिर खोलने से संबंधित आदेश नहीं जारी कर रही है। यह बिल्कुल अनावश्यक और गलत बात है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा विधायक ने कहा कि देवघर नटराज की नगरी है, वहां महादेव वास करते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर सिर्फ देवघर के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था वहां से जुड़ी है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर हमेशा से बहुत से लोगों के रोजगार का भी केंद्र रहा। हजारों लोगों का जीवन यापन वहां से होता है, चाहे वह फूल वाले हो या सिंदूर वाले या फिर बर्फी वाले या फिर पुरोहित समाज के लोग। खबर है झारखंड के रामगढ़ से। रामगढ़ में ACB ने मांडू BDO विनय कुमार को 45,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार को ACB हजारीबाग के टीम ने मंगलवार की सुबह 45,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। वीडियो की गिरफ्तारी उनके प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी आवास से की गई। वीडियो को गिरफ्तार करने के लिए ACB की टीम 3 वाहनों में सवार होकर उनके सरकारी आवास मांडू आए थे। जानकारी के अनुसार मांडू प्रखंड के मंझला चुम्बा पंचायत के मुखिया उपेंद्र कुमार सिंह की शिकायत पर ACB ने BDO विनय कुमार पर कार्रवाई की। मंझला चुम्बा पंचायत में 15 मुर्गी और बकरी शेड योजना के लिए BDO ने प्रति शेड 3,000 रुपये
रुपए की घूस की मांग वीडियो ने मुखिया से की थी। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। झारखंड के जमशेदपुर से दरोगा मोहन कुमार 10,000 घूस लेते गिरफ्तार, रिश्वत नहीं देने पर दी थी धमकी। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के बीडीओ विनय कुमार की रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद अब जमशेदपुर से दरोगा मोहन कुमार को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रुपये के लेन देन में मामला रफा दफा करने को लेकर दरोगा ने पैसे की मांग की थी। नहीं देने पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी थी। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना में पदस्थापित दरोगा मोहन कुमार को मंगलवार को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के स्कूल की रसोइयों ने कहा, मेरे घर का चूल्हा नहीं जला तो सरकार भी नहीं चलेगी। उचित मजदूरी की मांग को लेकर मिड डे मील कर्मियों ने आज झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दिया। एक 2 से संबंध झारखंड विद्यालय रसोईया संघ के बैनर तले लगभग 1000 से अधिक महिला ने इस धरने में भाग लिया। इस मौके पर ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि यादव ने कहा, बढ़ती महंगाई ने रसोइयों का जीना हराम कर दिया है। घर और विद्यालय दोनों के चूल्हे पर आफत पैदा हो गई है। महंगाई और मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण नहीं होने की बात कहना सरकार की नाकामी की सबूत है। उन्होंने कहा कि मिड डे मील निजीकरण और एनजीओकरण नहीं होने देंगे। कंपनी राज का डटकर मुकाबला करेंगे। कहा कि आगामी 24 सितंबर को मिड डे मील कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल होगी। इससे भी बात नहीं बनेगी तो देश की रसोइया भारत बंद में शामिल होगी। झारखंड विद्यालय रसोईया संघ के प्रदेश महासचिव गीता मंडल ने कहा कि सरकार उचित मजदूरी नहीं देकर रसोइयों से बेगारी में काम ले रही है। सम्मान और सामाजिक सुरक्षा हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। झारखंड में 30 सालों में सीधी नियुक्ति से एक भी वनपाल और रेंजर अफसरों की नहीं हुई बहाली। राज्य के तकरीबन 30% क्षेत्रों में वन भूमि है, पर इनके संरक्षण संवर्धन की मुहिम आसान नहीं। इसके लिए एसईएफ, रेंजर अफसर, वनपाल जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसका लगातार संकट बना हुआ है। इन पदों पर पिछले 30 सालों से सीधी नियुक्ति नहीं की जा सकी। खुद सरकार भी मानती है कि इन पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है। प्रोन्नति के जरिए इन पदों पर सक्षम अधिकारियों और कर्मियों से सेवा ली जा रही है। खबर है झारखंड के पलामू से। धान खरीद में अनियमितता को लेकर विधायकों ने किया प्रदर्शन। पलामू जिले में धान की खरीद में बरती गई अनियमितता को लेकर जिले के विधायकों ने झारखंड विधानसभा के प्रवेश द्वार पर मंगलवार को रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही और धनबाद विधायक राज सिन्हा ने इस मामले को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 147 के तहत ध्यान आकर्षण के माध्यम से प्रकाश में लाते हुए जांच की मांग की। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में तीनों विधायकों ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम और जिला आपूर्ति विभाग की मिलीभगत से धान क्रय में अनियमितता बरती गई है। जिले के किसानों का धान समय से धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर नहीं खरीदी गई। वहीं बिचौलियों द्वारा दूसरे केंद्रों के किसानों का धान क्रय कर वहां के किसानों का हक मारा गया, जिनके चलते ज्यादातर किसानों का धान घर में ही रखा गया। विधायकों ने बताया कि पलामू जिला में 17,000 किसान निबंधित हैं। निबंधन के समय ही किसानों को प्रखंडवार धान अधिप्राप्ति केंद्र का आईडी आवंटित किया जाता है। इसके बावजूद स्थानीय किसानों का धान को नहीं खरीदकर दूसरे प्रखंडों के किसानों का धान को खरीदा गया। झारखंड में 24 घंटे में 4 जिलों में 18 संक्रमित मिले, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या में और भी कमी आई है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के मिलने के क्रम अभी भी जारी है। बेशक मंगलवार को 24 घंटे में राज्य के 24 में से 4 जिलों में ही संक्रमित मिले हैं, लेकिन संख्या 18 है। इनमें से रांची से 8, पश्चिमी सिंहभूम से 6, पूर्वी सिंहभूम से 3 और साहिबगंज से 1 मरीज शामिल है। यह अलग की बात है कि राज्य के अधिकांश जिलों में संक्रमित नहीं मिल रहा है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका अभी भी बरकरार है। इसी के मद्देनजर विशेषज्ञ लगातार बचाव और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की बात कर रहा है। आप सबको बता दूं कि राज्य में 18 नए संक्रमित मिलने से कुल संख्या बढ़कर 3,47,975 हो गई, जिनमें से 3,42,716 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 24 घंटे में 24 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। अच्छी बात तो यह है कि राज्य में कोरोना से होने वाली मौत पर लगाम लगी है। आप सबको बता दो पिछले 25 दिनों में एकमात्र मौत धनबाद से हुई। इसके बाद राज्य में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 5,133 हो गई। हेमंत सोरेन सरकार विवादों के लिए जानी जाएगी, यह बातें दीपक प्रकाश ने कही।
झारखंड में चल रही वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार हर मोर्चा पर विफल साबित हुई। यह सरकार विवादों के लिए इतिहास में जानी जाएगी। तो बातें मंगलवार को जामताड़ा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश की महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार बढ़ा है। एक साल में 5 लाख नौकरी का वादा कर सत्ता में आने वाले सरकार के कार्यकाल में एक भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। प्रदेश की खनिज संपदा की डंके की चोट पर लूट हो रही है, जबकि यहाँ की जनता बुनियादी सुविधा के लिए तरस रही है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए सरकार विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए विशेष कक्ष आवंटित की है। यह निंदनीय है। इसका विरोध पूरा प्रदेश में किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जामताड़ा परिषद से निकलकर चंचला मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर राज्य और देश के कल्याण की कामना की। मौके पर झारखंड प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, दुमका सांसद सुनील सोरेन, भाजपा नेता सत्यानंद झा, भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल आदि मौजूद थे। झारखंड के स्थापना दिवस पर हुआ था सुनिधि चौहान का कार्यक्रम। सरकार एसीबी से कराएगी अधिक खर्च की जांच। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान आयोजित हुए पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम और उस पर आए खर्च की जांच कराने का ऐलान किया है। बात यह है कि साल 2016 में झारखंड स्थापना दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आर्चर्स इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कार्यक्रम के लिए 44,27,500 रुपये का कोटेशन दिया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में 9 नवंबर 2016 को बैठक हुई थी, जिसके बाद ये राशि आवंटित की गई थी। इसके बावजूद 10,94,781 रुपये अलग से खर्च किए गए। सरकार की तरफ से अब बताया गया कि तत्कालीन सीएम के आदेश पर अरशद एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 44,87,500 रुपये आवंटित किए गए थे। इसके बाद कलाकारों को ठहरने, भोजन, वाहन और एयर टिकट के मद में 10,97,791 रुपये का अतिरिक्त खर्च किया गया। इसका भुगतान राज्य के तत्कालीन उपायुक्त की ओर से किया गया। अब जो है सरयू राय ने इस कार्यक्रम पर अधिक व्यय के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।